मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि यदि आपकी मिथुन लग्न या मिथुन राशि है तो जो आपकी शिकायत है कि परेशानियों से पूरा साल बीत गया है, तो आने वाला वर्ष 2024 आपके लिए क्या लेकर के आया है, कैसा रहेगा आपकी नौकरी, कैरियर, स्वास्थ्य, बिजनेस कैसा चलेगा, इसके अलावा नौकरी कैसे रहेगी और साथ ही साथ यात्राओं के कौन से शुभ योग बनेंगे, वैवाहिक जीवन आदि की चर्चा मैं करने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शक ये समझ लें कि यह जो मैं राशिफल बता रहा हूं, यह आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको लग्न या आपकी चंद्र कुंडली के विषय में जानकारी ही नहीं है तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस राशिफल को समझ सकते हो। तो जनवरी 2024 में गुरुदेव लग्न में ही, माफ करिएगा, गुरुदेव बृहस्पति मिथुन राशि वालों के एकादश भाव में ही जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों महीने रहने वाले हैं। ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज, आपकी कुंडली में जो लग्नेश बुध हैं, इनका गोचर 7वें भाव में, 8वें भाव में, 9वें भाव में और 10वें भाव में और 11वें भाव में, इतने भावों में इन 3 महीने बुध का संचार होने वाला है, अर्थात गोचर होने वाला है। आपके कुंडली में जो सर्वाधिक अकारक ग्रह हैं मंगल देवता, जनवरी के महीने में तो ये आपके 7वें भाव में बैठे हैं लग्नेश के साथ, लेकिन 15 फरवरी को ये आपके 8वें भाव में चले जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, और उसके बाद 15 मार्च को आपके भाग्य भाव पे ये विराजमान हो जाएंगे। और वहीं पर अगर सूर्य देवता की बात करें तो सूर्य देवता का जो गोचर है जनवरी से मार्च के बीच में धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि में रहेगा। आपकी कुंडली में देखें तो 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में रहने वाला है। इस प्रकार से गोचर रहेगा ग्रहों का। भाग्य शनि आप की कुंडली में भाग्य भाव में ही विराजमान रहेंगे। अब आगे जानकारी देते हैं। जानकारी देंगे सबसे पहले नौकरी करने वाले व्यक्तियों के विषय में। तो आपके कुंडली में कर्मेश गुरु एकादश भाव में बैठे हुए हैं, जिसके फलस्वरूप अगर नौकरी कर रहे हो तो कहीं पर कोई चिंता की बात नहीं है, और अगर नौकरी आपके पास नहीं है तो आपको 15 फरवरी के बाद से प्रयास करना चाहिए। निश्चित तौर पे आपको नौकरी मिलेगी। बीच में नौकरी बढ़िया चलती रहेगी, दिक्कत नहीं होगी, लेकिन नई नौकरी मिलने के योग 15 फरवरी के बाद से बनेंगे। तो माइंड आप पहले से प्रिपेयर कर रखिएगा, तैयारी करते रहिएगा, आपको निश्चित तौर पे नौकरी मिल जाएगी। अब बात अगर व्यापारियों के करें तो व्यापार तो आपका बढ़िया चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। व्यापार में आपको लाभप्रद स्थितियां भी दिखाई पड़ेंगी। अगर शादी नहीं हुई है, अविवाहित हो, तो आपका विवाह हो जाएगा। गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, लेकिन वहीं पर थोड़ा निगेटिव पॉइंट ये बना हुआ है, चूंकि मंगली योग बना रहेगा इस अवधि में, 7वें, 8वें भाव में मंगल रहेंगे तो ऊर्जा के कारक हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा बहुत पति और पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद होता हुआ भी आपको दिखाई पड़े। लेकिन खास दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति अपने ही भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहां पर कोई विशेष अहित होने के चांसेस नहीं है। इसके बाद बात करें अगर विद्यार्थियों की, तो शिक्षा में जो स्थितियां रहेंगी जनवरी, फरवरी, मार्च में तीनों महीने में सामान्य रहेंगी, क्योंकि शुक्र देवता जो है ये आपके 8वें भाव में, 9वें भाव में, माफ करिएगा 6ठे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में और 9वें भाव में रहने वाले हैं। तो हो सकता है विद्यार्थी वर्ग प्रेम के चक्कर में इधर उधर भटक जाएं, ऐसी प्रबल संभावनाएं दिखा रहा है ये तीनों महीने। तो विद्यार्थियों को विशेष सतर्क रहना होगा, अपने मन पे, अपने बुद्धि पे काबू रखना होगा,
परिश्रम करना होगा, अनावश्यक प्रेम संबंधों के चक्कर से दूरी बना करके रखनी होगी, तभी आपको सक्सेस जो है अपने क्षेत्र में मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बुद्धि भटक रही है या आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, प्रयास आप कर रहे हैं लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बढ़िया उपाय होगा ओम शुक्राय नमः। इस मंत्र का यदि आपने जप करना शुरू कर दिया तो मान के चलो कि आपके बुद्धि में भटकाव नहीं होगा और आपका फोकस अपनी किताबों की तरफ रहेगा, अपने कैरियर की तरफ रहेगा। अगर आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा हैं तो आपको खुश होना चाहिए कि इन 3 महीनों में निश्चित तौर पे कॉम्पिटिटर्स से आपको राहत मिलेगी। कोर्ट कचहरी, वाद विवाद और जलनखोरों से कहीं ना कहीं आपको मुक्ति मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। अब आगे की जानकारी देने के से पहले मैं आपको बता दूं कि कमेंट बॉक्स में आप लोग जय बजरंग बली या अपने इष्ट का नाम जरूर लिख दिया करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दिया करें। अगर इष्ट देव का आप नाम लिखेंगे तो उसमें आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन थोड़ा वीडियो की रीच बढ़ जाती है और इसी बहाने आप भगवान का नाम भी ले लेते हैं। इसके बाद अब बात करेंगे प्रेमी जोड़ों की। तो मैंने बताया कि प्रेमी जोड़ों के लिए जो स्थिति है वो भैया बढ़िया नहीं चल रही है। प्रेम में कहीं पर भी सक्सेस मिलते हुए इस अवधि में आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, यह ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कोशिश करें इन 3 महीने कोई नया काम कारोबार आप शुरू न करें, खास करके जनवरी और फरवरी। 15 मार्च के बाद अगर कहीं पर निवेश करना है, नया मकान खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, बंगला खरीदना है, प्रॉपर्टी में कहीं पर निवेश करना है या साइड बिजनेस करना है, तो 15 मार्च के बाद आप शुरू करें, तब आपको सक्सेस मिलेगी। या इससे पहले अगर आपको निवेश करना है तो नजदीकी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखा करके निवेश करिए। अगर कोई महादशा अंतर्दशा सपोर्ट कर रही तो निवेश करिएगा, अन्यथा बहुत अच्छा आपको सफलता मिलते हुए नहीं दिखाई पड़ेगी। इस बीच में एक सुंदर योग ये भी दिखाई पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर संतान की कामना आपकी है तो वह भी आपको पूरी होते हुए दिखाई पड़ते हुए नजर आ सकती है। जो लोग शेयर सट्टे का काम करते हैं किसी भी प्रकार का, उनके लिए समय बढ़िया रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। खास करके जो लंबे समय के निवेशक हैं उनके लिए बढ़िया रहेगा। ट्रेडिंग वोडिंग के लिए जो समय है वो बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा और अगर धन की बात करें तो इन 3 महीने आमदनी का भाव में आपके गुरुदेव बृहस्पति बैठेंगे और केंद्रीय प्रभाव डालेंगे आपके धन स्थान पे। इसका मतलब ये रहा कि कहीं ना कहीं गुरुदेव की कृपा से, गुरु बृहस्पति की कृपा से आमदनी भी आपकी होती रहेगी और धन आप बचा भी ले जाओगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो या कोई भी काम करते हो तो जबरदस्त फायदा इस अवधि में आपको होने वाला है। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आपके लिए यह बना हुआ है कि भाग्य आप पर मेहरबान है, दैवी कृपा आप पर बनी हुई है, जिसके फलस्वरूप कहीं ना कहीं प्रत्येक क्षेत्र में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बीच में एक सावधानी आपको और रखनी है, वो ये कि बुध देवता जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे, हालांकि मैं समय समय पे इसकी जानकारी देता रहूंगा, मैं राशि परिवर्तन की वीडियो बनाते रहता हूं, तो लगभग 25 दिन के लिए आपको अपने माता श्री के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। कहीं ना कहीं माता श्री का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समय की चाल आपके पक्ष में है। ओम गंग गणपतये नमः या ओम गणपतये नमः या ओम लंबोदराय नमः, जो मंत्र आसानी से आप बोल सकते हो उस मंत्र का आप प्रतिदिन जप करो। कहीं ना कहीं आपके लिए स्थितियां और भी अच्छी बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। समय की चाल बहुत अच्छी है, इसका आप सदुपयोग करिए। कोई नया काम में हाथ मत डालना, बस इतनी सावधानी रखना। बाकी अगर यात्रा वात्रा करना चाहते हो तो यात्राएं करो, यात्राओं से समुचित मात्रा में आपको लाभ मिलेगा। इन 3 महीने गुरुदेव बृहस्पति
और शनिदेव, ये दो ग्रह विशेष तौर पे आप पर मेहरबान हैं, जो कि आपको बैक फुट पर नहीं आने देंगे। कल मिलेंगे, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।